जंग की कुछ और खबरों के लिए अब नजर डालिए इजराइल फिलिस्तीन टॉप 9 खबरों पर। बेत लाहिया में हमास ने इजरायली फोर्स के काफिले पर जबरदस्त हमला किया। हमास के हमले में इजरायली सेना का हमर जीप तबाह हो गई। हमास लड़ाके ने एंटी आर्मर्ड मिसाइल से आईडीएफ के वाहन को निशाना बनाया। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने बेहद करीब से इजराइल के 10 सैनिकों पर हमला किया। आरपीजी से इजरायली सैनिकों को टारगेट किया गया। हमले में इजराइल के 10 सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए। वॉरजोन में कहर बरपा रही इजराइल की गोलानी ब्रिगेड पर हमास लड़ाके हमलावर हो गए हैं। गोलानी ब्रिगेड के 25% सैनिकों की मौत हो चुकी है। बैटल ग्राउंड में अब तक गोलानी ब्रिगेड के 88 से ज्यादा सैनिक ढेर कर दिए गए। गाजा में जंग लड़ रही इजरायली फोर्स एक जगह हमास के ट्रैप में फंस गई। इजरायली सैनिकों को घेर कर हमास लड़ाकों ने चौतरफा हमला किया, जिसमें इजराइल के कई व्हीकल तबाह हो गए। गाजा में इजरायली फोर्स को बड़ी सफलता मिली। इजराइल के हमले में हमास का बड़ा चेहरा ओसामा बानी मारा गया है। बताया जा रहा है कि ओसामा बानी का बेटा भी मारा गया। ओसामा बानी इजराइल पर हमले की प्लानिंग में शामिल था। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को बड़ा झटका लगा है। हमास के हमले में रेंटर और कैप्टन रैंक के 2 सैनिक ढेर हो गए हैं। गाजा में मरने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। बीते 24 घंटे में गाजा पर 150 हमले हुए हैं। गाजा के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में 110 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। गाजा में अब तक 19,400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। शेजइया में इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने हमास पर बड़ी कार्रवाई की। गोलानी ब्रिगेड ने बुलडोजर से हमास के स्मारक गिरा दिए और इजराइल का झंडा लहराया। दक्षिणी गाजा के राफा शहर में इजरायली हमले में एक इमारत ढह गई और एक बच्ची मलबे में फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबा हटाया गया और बच्ची को बाहर निकाला गया। मलबे में दबने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।